दिव्यांगजनों के लिए न्याय की राह क्या अब सचमुच आसान होने जा रही है? क्या राजस्थान की पुलिस व्यवस्था में ऐसा बदलाव होने वाला है जो वर्षों से अनदेखे रह गए लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है? सोचिए, अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति किसी अपराध का शिकार हो जाए, लेकिन थाने तक पहुंचना ही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाए, तो न्याय कैसे मिल पाएगा? अब इसी सवाल ने राजस्थान के गृह विभाग और पुलिस प्रशासन को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसी पहल शुरू हुई है जो सिर्फ कानून बदलने की नहीं, बल्कि सोच बदलने की शुरुआत मानी जा रही है। और इस बदलाव के केंद्र में है दिव्यांग अधिकारों की आवाज उठाने वाले डॉक्टर अरविंदर सिंह और उनकी संस्था पैनेशिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस विभाग को अपनी व्यवस्था पर दोबारा विचार करना पड़ गया? आइए समझते हैं इस बड़ी पहल की पूरी कहानी। राजस्थान में दिव्यांगजनों के अधिकारों को लेकर एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव सामने आता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल सरकारी आदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली और सोच दोनों को बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य के गृह विभाग और राजस्थान पुलिस ने दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों को अधिक गंभीरता और संवेदनशीलता से लेने की पहल शुरू की है। अब ऐसे मामलों में केवल भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धाराओं के आधार पर कार्यवाही करने की बजाय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की संबंधित धाराओं को भी जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति के साथ मारपीट होती है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ भेदभाव होता है या उसके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो अब मामला केवल सामान्य अपराध नहीं माना जाएगा, बल्कि उसके विशेष कानूनी अधिकारों को भी ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी। इससे जांच अधिक प्रभावी होगी और पीड़ित को कानून के तहत अतिरिक्त सुरक्षा और न्याय मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। असल बदलाव उस व्यवस्था में होने जा रहा है जहां से न्याय की शुरुआत होती है, यानी कि पुलिस थाना। राजस्थान के अधिकांश पुलिस थानों में आज भी ऐसे बुनियादी संसाधनों की कमी है जिनकी वजह से दिव्यांग व्यक्ति अपनी शिकायत तक आसानी से दर्ज नहीं करा पाते। कहीं ऊंची सीढ़ियां हैं, कहीं रैंप नहीं है, कहीं व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं ब्रेल संकेतक या दिव्यांग अनुकूल शौचालय जैसी सुविधाएं पूरी तरह नदारद है। और यही वो बड़ी समस्या थी जिस पर लंबे समय से दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता और अर्थ डायग्नोस्टिक्स के सीईओ तथा पैनेशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट के संस्थापक डॉक्टर अरविंदर सिंह लगातार आवाज उठा रहे थे। डॉक्टर अरविंदर सिंह ने इस मुद्दे को केवल सामाजिक चिंता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर ठोस पहल करते हुए संबंधित अधिकारियों को विस्तृत पत्र भेजा। उन्होंने मांग की कि प्रदेश के प्रत्येक पुलिस थानों में रैंप, रेलिंग, व्हीलचेयर, ब्रेल संकेतक, बाधा रहित प्रवेश और दिव्यांग अनुकूल शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी आग्रह किया कि दिव्यांगजनों से जुड़े अपराधों में पुलिस केवल सामान्य आपराधिक कानून तक सीमित न रहे, बल्कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों को भी अनिवार्य रूप से लागू करे। डॉक्टर सिंह की इस पहल को प्रशासन ने गंभीरता से लिया और अब यह मुद्दा गृह विभाग तथा राजस्थान पुलिस के उच्च स्तर पर विचाराधीन है। ये केवल एक पत्र का असर नहीं है, ये उन हजारों दिव्यांगजनों की आवाज है जो वर्षों से न्याय पाने की प्रक्रिया में सबसे पहले पहुंच की समस्या से जूझते रहे। किसी भी नागरिक के लिए थाने पहुंचना सामान्य बात हो सकती है, लेकिन एक व्हील चेयर उपयोगकर्ता, दृष्टिबाधित या अन्य प्रकार की दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए वही रास्ता कई बार सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। अगर पुलिस थाना ही पहुंच से बाहर हो तो न्याय की प्रक्रिया शुरू कैसे होगी? और यही सवाल अब प्रशासन के सामने मजबूती से रखा गया। विशेषज्ञों ने भी माना कि यदि पुलिस थानों को वास्तव में दिव्यांग अनुकूल बनाया जाता है तो इसका प्रभाव केवल भवनों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे पुलिस अधिकारियों में भी दिव्यांग अधिकारों को लेकर संवेदनशीलता जागेगी, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया आसान होगी, पीड़ितों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और कानून का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी तरीके से हो पाएगा। राजस्थान पुलिस द्वारा इस दिशा में सकारात्मक रुख अपनाया इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये पुलिस व्यवस्था को अधिक मानवीय, समावेशी और अधिकार आधारित बनाने की दिशा में एक नई सोच का संकेत देता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है दोस्तों, बल्कि ये समान अवसर, सम्मान और गरिमा की गारंटी देने वाला कानून है। लेकिन किसी भी कानून की असली ताकत तभी सामने आती है जब उसे जमीनी स्तर पर पूरी गंभीरता से लागू किया जाए। डॉक्टर अरविंदर सिंह ने इस सकारात्मक पहल के लिए राजस्थान पुलिस, गृह विभाग और संबंधित अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि यह कदम केवल दिव्यांगजनों को न्याय दिलाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज में समानता और सम्मान की भावना को भी मजबूत करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पैनेशिया भविष्य में भी दिव्यांगजनों के अधिकार, सुगम्यता, कानूनी जागरूकता और गरिमापूर्ण जीवन के लिए अपने अभियान जारी रखेगी, ताकि कोई भी व्यक्ति केवल अपनी दिव्यांगता की वजह से न्याय से वंचित न रहे।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये पहल कागजों से निकलकर हर पुलिस थाने तक पहुंचेगी? क्या राजस्थान ऐसा राज्य बनेगा जहां न्याय के दरवाजे सचमुच सभी के लिए बराबर खुलेंगे? आने वाले समय में इसका जवाब जमीन पर दिखेगा। लेकिन इतना तय है कि इस पहल ने एक ऐसी बहस शुरू कर दी है जिसे अब अनदेखा करना आसान नहीं होगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।